नमस्कार। राहु हुआ बेकाबू। मीन राशि के जातकों के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च या दिसंबर का महीने चल रहा है। ये 3 महीने कैसे रहने वाले हैं? अवगत राहु का प्रभाव आपके जीवन में क्या रहने वाला है? दोस्तों, राहु हुआ बेकाबू। इस समय राहु अपने ही नक्षत्र में उच्च का होकर बैठ गया है, यानी कि सतविषा नक्षत्र में राहु की पोजीशन को बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अवगत आपके जीवन में राहु के इस ट्रांजेक्ट से क्या क्या प्रभाव रहने वाला है? देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाकर डाले हैं और आपको बताया है कि 23 नवंबर 2025 को राहु अपने ही उच्च नक्षत्र में बैठ गया है। मैंने अब इस वीडियो को 3 हिस्सों में पार्ट किया है, मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च। इसके बाद मैं अब अगली अपडेट आपको दूंगा। जनवरी, फरवरी, मार्च तक के लिए समझिए कि राहु आपको क्या क्या लाभ देने वाला है और किस किस क्षेत्र में आपको कितना लाभ दे सकता है। आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन क्या है, चाहे आपकी नौकरी हो या आप व्यापार करते हो या पॉलिटिक्स हो या जो है राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हो, वैवाहिक समस्या कोई चल रही हो, तो उसके लिए राहु का प्रभाव क्या रहेगा और राहु आपको क्या क्या देने वाला है। तो दोस्तों, एक एक करके जानते हैं आपकी कुंडली के बारे में। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आलेस बैल राशिफल। चलिए दोस्तों, जानते हैं मीन राशि के बारे में। अभी दोस्तों, आपके जो है लगन चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो इस समय आपकी कुंडली में शनिदेव प्रथम हाउस में ही गोचर कर रहे हैं। शनि का प्रथम हाउस में गोचर करना कहीं ना कहीं इस समय मानसिक तनाव को थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है। मीन राशि के लोगों को इस समय थोड़ा शनि के प्रभाव से बचने की आवश्यकता है। जैसे जो भी कार्य कर रहे हैं उसको डिले ना करें, नहीं तो शनि और भी डिले करवा देता है। तो शनि का प्रभाव यहाँ है। शनि आप जानते ही हैं कि सबसे धीमी गति से चलने वाले देवताओं में से एक माने जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं राहु की। राहु आपके 12वें भाव में बैठा है। तो जब भी राहु 12वें भाव में बैठता है तो यह विदेश से या कोर्ट कचहरी से या कोई आपके ऊपर कोई केस चल रहा हो, उन सभी से यही संबंध रखता है। तो आइए आपके जानते हैं कि राहु आपके लिए शुभ है कि अशुभ है। राहु जब भी आपके 12वें भाव में आता है और कोई ग्रह जो है मंगल, सूर्य और चंद्र ना हो तो राहु को शुभ माना जाता है, या इसके ऊपर दृष्टि ना बन रही हो तो राहु को शुभ माना जाता है। इसके मित्र ग्रह इसके साथ में हो तो अति शुभ माना जाता है। कैसे? शनि, शुक्र या बुध, इनके ऊपर दृष्टि बन रही हो या यह ग्रह जो है राहु को देख रहे हो तो जो है बलि बन जाता है। यह ग्रह और भी अत्यधिक लाभ देने लगता है। तो अब एक एक करके समझते हैं कि अगर आपकी कुंडली में मंगल, सूर्य या बुध, आपकी कुंडली में मंगल, सूर्य या चंद्र बैठे हैं तो राहु का प्रभाव क्या रहेगा। देखिए, यह शत्रु ग्रह हैं। राहु के साथ में अगर होते हैं तो राहु का उल्टा प्रभाव रहेगा। कहने का मतलब है, अगर आपके ऊपर कोई केस है और जिस केस में आपको बिन बजाय फंसाया गया है तो उस केस में आपको आपकी कोई गलती नहीं है, तब भी आपको सजा काटनी पड़ेगी अगर ये ग्रह एक साथ में गोचर कर रहे हैं। या फिर आप जो है विदेश में ही क्यों ना हो, लेकिन वहां पर भी संकटों का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि राहु इनके साथ में अच्छे शुभ ग्रह के अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। ठीक है, अगर ये ग्रह नहीं है तो अब आप सुनिएगा कि राहु का प्रभाव क्या क्या रहेगा। देखिए, पहली दृष्टि से देखते हैं कि 1, 2, 3, 4 और 5। पहली दृष्टि से आपके सुख भाव को देख रहा है, माता के भाव यानी कि सुख भाव को देख रहा है। तो पहली दृष्टि से सुख संपत्ति की चीजों को बढ़ाता है, जैसे कि कोई वाहन हो, मकान हो या प्रॉपर्टी हो, घर में धन के आय के स्रोत हो, माता के सुख में, बच्चों के परिवार में सुख के ये स्रोत बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी समय से आप प्रयासरत कर रहे थे कि कोई हमारा मकान या हमारी कोई वाहन इत्यादि हम खरीद लें या उसको जो है कहीं ना कहीं सेट कर लें। तो राहु की पहली दृष्टि से उन चीज़ों को जनवरी, फरवरी, मार्च में आप सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं या आप अपने घर में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये राहु खुद जो है आय के स्रोत बनाकर आपको दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं राहु की दूसरी दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है। राहु बैठे यहाँ पर है, देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर केतु है। राहु के जस्ट 7वें भाव में केतु ही विराजमान होते हैं।
तो इस घर में देखा जाए तो यह घर बुध का है और बुध से संबंध राहु के बहुत ही मित्री संबंध होते हैं। लेकिन राहु के साथ में क्या है, 5th लिखा है, तो सूर्य के भी संबंध इस घर से बनते हैं। सूर्य से राहु की अच्छी संबंध नहीं माने जाते हैं, मतलब मधुर संबंध नहीं माने जाते हैं। सूर्य और राहु एक देखा जाए तो शत्रु के रूप में ही कार्य करते हैं। तो जिन लोगों के ऊपर कोई लोन या कोई रिकवरी है तो इस समय संभलने की जरूरत है, नहीं तो बिन बुलाए मेहमान आपके घर में आ सकते हैं। कैसा, जिनमें आपको कुछ नहीं लेना देना था, तब भी आपको कहीं ना कहीं किसी कोर्ट कचहरी या केस में घसीटा जा सकता है। तो इन चीज़ों को आपको निगलेक्ट करना है मीन राशि की जातकों के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि इनकी जो है दृष्टि, 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है। तो 7वीं दृष्टि 7, 8 और 9 इनकी आपके आयु भाव में, और आयु भाव यहाँ पर देखा जाए तो यह घर है मंगल का, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए हैं जो है शुक्रदेव। तो आयु का सुख आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कोई काफ़ी समय से बीमार पड़ा था, चारपाई पर लेटा था, या जो है बार बार डॉक्टर को आपको दिखाने जाना पड़ रहा था, डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ रही थी, या आपका जो है स्वास्थ्य सुधर नहीं रहा था, बार बार आपको अड़चने आ रही थी। तो राहु के इस दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से आपको शुभ संकेत अब जो है जनवरी, फरवरी और मार्च में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से कुछ यात्राएं भी आपको करवा सकता है, या कुछ धर्म ग्रंथ या जो है आप गुण विद्याओं में भी, मतलब तंत्र मंत्र जो होते हैं ना, उनमें भी आपकी रुचि बढ़ सकती है, क्योंकि राहु इसमें भी जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, या अध्यात्म की ओर भी आपका झुकाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि राहु के लिए हमें रेमेडी क्या करना चाहिए। अगर सूर्य, मंगल और चंद्र एक साथ बैठे हैं इसी घर में, मतलब सूर्य या मंगल या जो है चंद्र का कनेक्शन हो रहा है, तो या गुरु का है कनेक्शन बन रहा है इस घर से, तो क्या करना चाहिए। अगर गुरु बैठे हैं तो गुरु चंडाल योग का बनाते हैं। अगर सूर्य के साथ में राहु बैठा है तो ग्रहण लगा देता है। चंद्र के साथ में राहु बैठा है तो चंद्र ग्रहण बना देता है। और अगर मंगल है तो यह मंगल को भी अंगारक योग बना के छोड़ देता है। इस हिसाब से मैं कहता हूं कि इन ग्रहों को राहु के साथ में नहीं होना चाहिए। अब अगर ये ग्रह हैं, इनकी डिग्री देखना बहुत जरूरी है कि कितनी डिग्री में वो ग्रह बैठे हैं, क्योंकि अगर राहु कमजोर है तो वो ग्रह इस पर, राहु पर अच्छा प्रभाव बनाएंगे और राहु को अपना कार्य नहीं करने देंगे। अगर राहु बलवान है और ये ग्रह बैठे हुए हैं तो राहु उन पर पलटवार कर देगा, मतलब उनकी दृष्टियों को बदल देगा, उनसे कष्ट देगा। ये राहु का खेल है, क्योंकि राहु जिद्दी ग्रह है, एक राक्षस प्रवृत्ति का है, और जब अपने आप पर आता है तो वो किसी की नहीं सुनता है अपने के अलावा। तो इनके लिए अगर आपका सूर्य बैठा हुआ है तो सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तुति का पाठ करें और सूर्य को प्रतिदिन जल अर्पित करें। अगर मंगल है तो मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और सिंदूर और चमेली, ठीक है, को शनिवार को अर्पित करें। मंगलवार को सिंदूर और घी का जो है चूल्हा मंगलवार के दिन हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं, या मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा लगा सकते हैं। ठीक है, ये अगर आप काम करते हैं तो राहु का प्रभाव कम हो जाएगा और अच्छे रिजल्ट, और भी अच्छे रिजल्ट देने लगता है। अगर चंद्र बैठे हैं तो शंकर जी की सेवा करें या चंद्र के मंत्रों का जाप करें। शंकर जी के सिर पर ही चंद्रमा विराजमान है, तो जितना हो सके तो शंकर जी को शहद और दूध से अभिषेक करें। लाभ के संकेत आपको बहुत जल्द ही प्राप्त होंगे। तो ये दोस्तों, ये रहा मीन राशि वालों के लिए अवगत समय कैसा रहेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च का, दिसंबर का समय चल रहा है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। निश्चित रूप से मैं सभी आपके कमेंटों के जवाब दूंगा और बहुत जल्द ही आपसे संपर्क करूंगा। अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा चाहते हैं तो निश्चित तौर से दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, और बहुत जल्द ही मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करके आपसे बात करूंगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद और जय श्री राम, जय श्री राम।